अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ करेले कीमा की नहायत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। करेले जो हैं इसमें बिल्कुल भी कड़वे रेडी नहीं होंगे कि बच्चे भी खाना इसे शौक़ से पसंद करेंगे। तो चलिए आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेलों को हमने इस तरह से कट कर लिया, उसके बाद इस पर हमने नमक लगा दिया था 2 टेबलस्पून, ये आधा किलो करेले हैं। नमक लगाने के बाद इसे हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद इसे करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया और इसका पानी निकाल लिया था करेलों का। अब यहाँ पर हमने एक वॉक में ऑयल ऐड कर देना है और आधे हम करेले इसमें ऐड कर देंगे। सारे एक साथ हम इसमें फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि करेलों को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया जाए और दोनों साइड से इसे हम ब्राउन करेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे। जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे इसे प्लेट आउट कर लेंगे और बाकी सभी करेलों को हम इसी तरह से ब्राउन कर लेंगे। तो बस इसी तरह से आपने भी सारे करेलों को क्रिस्पी कर लेना है और हमने यहाँ पर सभी करेलों को फ्राई कर लिया था। तो चलिए हम इसे प्लेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर लिया है, अब इसमें हमें कीमा ऐड करना है। यहाँ पर हमने कीमा लिया है जो कि 1 पाव है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का हमने यहाँ पर प्याज लिया और उसे रफली कट कर लिया है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया है, उसे भी हमने रफली कट कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 3 से 4 इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून यहाँ हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब हम 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे हम कवर करके कुक करेंगे। तो यहाँ पर हो चुके हैं 15 मिनट, तो लिड को हम हटा देते हैं। कीमा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, एक बार हम इसमें चम्मच चला देंगे, इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम वही ऐड करेंगे जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था, तो थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून है ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कीमे को अच्छे से भून लेना है, तो 10 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ी पेपरिका पाउडर ऐड कर दी है ताकि कलर जो है वो बहुत प्यारा सा इसमें आ जाए। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी मसालों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो चुका है रेडी। तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने वही ऑयल यूज़ करना है जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था। थोड़ा सा हमने वॉक में वही ऑयल ऐड कर लिया था। साथ ही हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का ऑनियन जो कि स्लाइस कट कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बस इसको हम सॉफ्ट करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करेंगे। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो कीमा हमने भून लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें करेलों को ऐड करेंगे जिन्हें हमने फ्राई किया था। तो सभी करेलों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर याद रहेगी कि अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आपके करेले जो है बिल्कुल भी कड़वे रेडी नहीं होंगे, बहुत टेस्टी रेडी होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर इनकी हमने अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी। अब इस पर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम 10 मिनट तक कवर करके रेडी करेंगे। तो लीजिए मज़ेदार करेले कीमा रेडी हो चुके हैं। अभी से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।